ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्वविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के 18 अध्याय में श्री भगवान वाराह का हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध हो रहा है। भगवान की इस युद्ध लीला का दर्शन करने के लिए हजारों ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जी के साथ आ गए और भगवान की युद्ध लीला का दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते हिरण्याक्ष की युद्ध लीला को देख करके बड़े सशंकित हो गए और इसलिए चिंतित होकर के ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। 21 तक हुआ था ना। ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानां मंघ्रिमूलमुपेयुषाम् विप्राणां सौरभेयूनां भूतानामत्यनादशाम्। श्री ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस दैत्य से क्रीड़ा न करें, ये खतरनाक है। बड़े घबरा करके कह रहे हैं, उसकी उद्दंडता का परिचय दे रहे हैं। हे देव संबोधन है, हे भगवान, हे देव, यह दैत्य हिरण्याक्ष के आंध्रमूलमुपेयुगाम, आपके चरण के मूल में जो शरण में आने वाले हैं, ऐसे कौन कौन देवानाम देवता, विप्राणाम ब्राह्मण और सौरभेयूनाम गौए। देवता, ब्राह्मण और गौ, ये तीनों भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं कि भगवान इन तीनों को बहुत चाहते हैं। आइए, भगवान तो इन्हीं के लिए अवतार ही लेते हैं। विप्र भेद सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। तो इसलिए भगवान को अत्यंत भावुकता की ओर ले जाने के लिए ब्रह्मा जी उनका उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान, आपके चरणों का आश्रय लेने वाले देवगण, ब्राह्मण और गौए, तीन तो ये जिनको आप बहुत चाहते हैं वे तो हैं ही। इसके अलावा भूतानामत्यनादशाम, निरपराध प्राणी मात्र हो। निरपराध प्राणी चाहे कोई भी वर्ण के हो, जाति के हो, सबको पीड़ा पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? आदर्शकृत
भाइकृत दुष्कृत अस्मद्राध्य भरोसो रहा। ये ऊपर कहे गए चारों को आदर्शकृत, उनके प्रति पाप पूर्ण व्यवहार करने वाला है। और जब इसके पाप पूर्ण व्यवहार का वे लोग विरोध करते हैं तो उनको भयभीत करता है। भयकृत क्रम है। और भयभीत करने के बाद भी अगर वे बस में नहीं होते तो दुष्कृत, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, धन संपत्ति हड़प लेता है, छीन लेता है, तीन काम करता है। तीनों प्रकार के कृत्य इसके पीड़ा कर होते हैं। और अपनी बात अस्मद्राध्य भरोसो रहा। भगवान, इसको मुझसे ही भूल हुई है, मुझसे इसने वर पा लिया है, इसलिए मेरा वर पा करके और भी अहंकारी हो गया है, असूर्य है। अन्वेषण न प्रतिरथ हो तो कोई जिज्ञासा करे कि अरे कितना भी हो, कोई इसका मुकाबला करने वाला नहीं है। कहते हैं कि भगवान, या तो ढूंढता फिरता है कोई मेरा मुकाबला करे, किंतु कोई भी आज तक इसके सामने नहीं आया। अप्रतिरथ, अप्रतिद्वंदी। लोकायतति कंटका, यह सारे लोगों का कंटक है, कांटा है, और चारों ओर घूमता फिरता रहता है, उपद्रव करता ही रहता है। ठीक है। हे देव, ते अंग मूलम प्राप्ता नाम, आपके चरणों के मूल को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे कौन? देवादि नाम, देवता, ब्राह्मण और गौएं, ऐसा असुर है। तो इसकी टीका, आगस्कृत वृथैयापराधारोपक, व्यर्थ में अपराध का आरोप करता। अच्छा, तुमने ऐसा किया है, किया कुछ नहीं है, लेकिन व्यर्थ में अपराध का आरोप करके विरोधी हो जाता है। तत्परिहाराय प्रवृत्त भाइकृत, अगर कोई उससे परिहार के लिए प्रवृत्त होता है तो भयभीत करता है। और भीतम ज्ञात्वा, भयभीत जब देख लेता है तो दुष्कृत, दुर्व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार करना क्या है? अर्थ प्राणादि हरता, उसका धन हरण कर लेता है, प्राण ले लेता है। इस तरह के यह कृत्य करने वाला है। अस्मत्तो राधो लब्धो वरोयेन, इसमें मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया है, भूल से मैंने दे दिया। और यह अन्वेषण प्रतिरथम अनवलोकन है ना, अवलोकन, अच्छा, अपने समान योद्धा ढूंढता फिरता है, किंतु कोई इसके सामने नहीं आता। अप्रतिरथ, प्रतिपक्ष शून्य, आज तक कोई इसके मुकाबले में आया ही नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान के समक्ष उसकी दुर्दमनीयता का वर्णन किया, भक्तों के प्रति अपराध का, और दुर्दमनीय है यह दो बात। फिर कहते हैं मैलम मायाविलम वृत्तम निरंकुशम अभक्तमम, हे भगवान, एनम, इस मायावी राक्षस को, असुर को, जो वृत्त बड़ा अहंकारी हो गया है, निरंकुश है, असत्तमम, अत्यंत निकृष्ट आचरण वाला है, ऐसा है यह। हे देव, बालवत मां क्रीडो, आप बालक की तरह इसके साथ खेल न करें।
यदासी विषमुत्थितम, जैसे कोई बालक विषैला सर्प को छेड़ देता है और वह फण ऊपर करके खड़ा हो जाता है और बालक खेल खेल में उसकी पूंछ पकड़ करके खींचने लगता है, खेल करता है बालक। इस तरह से आप इस मायावी वृत्त निरंकुश नीच असुर के साथ खेल न कीजिए, खतरनाक है यह। टीका, यद्यस्मादेवं भूतो अयम तस्मादेनं मा क्रीड, क्योंकि यह ऐसा है दैत्य असुर, इसलिए इसके साथ आप खेल न करें। मां क्रीडो अथवा मां क्रीडय, अंतर ऋच का लोप हो गया है। मां क्रीडय माने ना खिलाइए। एक बालक एक तो यह है कि खेलता रहता है, उसको भी खिलाता रहता है, तो दोनों तरह का निषेध करते हैं। आप भी खेल मत कीजिए, उसको खिलाइए भी नहीं। क्रीडय अंतर्भावित ऋच मान करके। हे देव, यथोत्थितम क्षुभितम आशी विषम सर्पम, जैसे उठ खड़ा हुआ क्षुभित किया गया विषैला विषधर सर्प बालक के सामने, लेकिन बालक क्या करता है? पुच्छाकर्षणादिना क्रीडयति तद्वत्, उसकी पूंछ को खींचता है, पकड़ता है, खेलता है अपना। ऐसा आप न करें, इसके साथ खेल न करें। और कहते हैं कि अरे चलो थोड़ी देर खेल हो जाएगा फिर मार डालेंगे। कहते नहीं, नयावदेश वर्धेत स्वाम वेलाम प्राप्त दारुणः, ऐसा असुर, यह असुर है, राक्ष बड़ा दारुण है, दुष्ट है, और अपनी बेला प्राप्त करके सायंकाल वाली इसका बल और बढ़ जाएगा। तो जब तक यह अपनी सायंकालीन आसुरी बेला को प्राप्त करके बल बढ़ा न ले, स्वामदेव माया मास्थायो, हे देव, उसके पहले ही अपनी माया का आश्रय लेकर के तावज्जहि अघमच्युतो, हे अच्युत, तब तक माने उसके पहले ही इसको मार डालिए। टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, मतलब ठीक है। स्वामासुरीम है ना, सायंकाल की बेला आसुरी बेला होने से अपनी बेला असुरों की बेला है। हे देव स्वाम मायाम, हे भगवान आप अपनी माया का आश्रय लीजिए, माने माया शक्ति का आश्रय। अघम पाप रूपम तावज्जहि, पाप रूप इसको मार डालिए। बेला मेवा, अब उस समय का, इस समय नक्षत्र मुहूर्त अच्छा है यह बता रहे हैं। अभी तो ऐसा घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभो, उपसर्पति सर्वात्मन सुराम जय मावह। देखिए अभी थोड़ा सा समय है, किंतु यह संध्या काल वाली बेला बड़ी घोर तमा है ना। लोक छम्बट करी प्रभु, लोगों को दुख देने वाली है। हे प्रभु, उपसर्पति सर्वात्मन, यह आने ही वाली है धीरे धीरे करके। हे भगवान, हे सर्वात्मन, सुराणाम जय मावह, जब तक यह लोग छम्बट करी संध्या की बेला न आ जाए उसके पहले ही इसको मार डालिए, देवताओं को विजय दिलाइए। सुराणाम जयम आवह। टीका, वेला मेवा ऐसे लोकानाम छम्बट करी विनाश करी, लोगों का विनाश करने वाली होती है।
छम्बट इति अव्ययम विनाशे वर्तते। छम्बट अव्यय शब्द है, विनाशार्थक। और अभी उस बेला के पूर्व जो मुहूर्त है वह बता रहे हैं। अब आधुनैषो भुजन्नामो योगो मुहूर्तिको भगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निष्ठर दुष्करम। अभिजित नाम का मुहूर्त बड़ी देरी से चल रहा है, इस समय है अभी, लेकिन थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ऐसा अभिजित नाम मुहूर्त का योग। ज्योतिष शास्त्र में अभिजित मुहूर्त की बड़ी व्याख्या की है, कई तरह के 3 प्रकार के मत। यह मुहूर्त चला जा रहा है, भिन्न भिन्न आचार्यों के अलग अलग सिद्धांत। यगात माने बीत रहा है, थोड़ा सा अवशिष्ट है। शिवाय नस्त्वं सुहृदाम आशु निष्ठर दुष्करम। हे भगवान, नः सुहृदाम शिवाय, हम आपके सुहृद हैं, प्रेमी भक्त हैं। हम लोगों के देवताओं के कल्याण के लिए आशु दुष्करम निष्ठर, जल्दी ही इस दुष्टर दुष्ट को मार करके निस्तार कर दीजिए। अभी थोड़ा सा समय अभिजित नाम के मुहूर्त में बाकी भी है। ठीक है, अभिजित मध्याह्न। अभिजित के मुहूर्त के संबंध में कई तरह के पक्ष हैं। कोई मध्याह्नोत्तर मानते हैं, कोई इसको अन्य समय में भी मानते हैं। शायद मुहूर्त को योगासन, यही अभिजित नाम का मुहूर्त योग अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, काफी तो बीत गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के योग पर होता है। मुहूर्त शुभदः कालः आगाज गत प्राय, शुभ देने वाला काल मुहूर्त यह गत प्राय हो गया है, काफी चला गया है, कुछ अंश रह गया है। अतः यावन मुहूर्त शेषोस्ति, इसलिए जब तक अभी मुहूर्त यह बना हुआ है 10-20 मिनट, तावदेव सुदुस्तरम एनम निस्तर जही, तब तक ही उसके भीतर ही सुदुस्तर इस दुष्ट को मार डालिए, देवताओं का कल्याण कीजिए। इसके बाद पुनः कहते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि भगवान, ये देवताओं के बड़े सौभाग्य की बात है। क्यों? इसलिए दृष्टया त्वां विहितं मृत्युम अयमासादितः स्वयं। कितने सौभाग्य की बात है कि आप ही तो इसकी मृत्यु विहित हैं अदृष्ट दैव के द्वारा, और यह मृत्यु स्वरूप आपके पास अपने आप आ गया, कहीं ढूंढने नहीं जाने पड़ा। जैसे मृत्यु के पास मरने वाला खुद पहुंच जाए। ये बड़े सौभाग्य की बात है देवताओं के। इसलिए विक्रम नैनम मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि, इसलिए इसके साथ युद्ध करके युद्ध में मार डालिए और इस प्रकार से लोगों को शांति प्रदान कीजिए। ठीक है, त्वाम मृत्युम त्वयैव शापानुग्रह काले विहितम निर्मितम। मृत्यु स्वरूप आपके पास ही अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि आपने ही शाप के अनुग्रह के समय शनकादिकों के सामने आपने ये कहा था, विहितम निर्मितम। आपने ही इसकी मृत्यु के रूप में विधान किया था, और यह मृत्यु स्वरूप आपके पास अपने आप आ गया। आसादितः प्राप्त शर्मण सुखे आधे ही स्थापय, इसको मार करके सारे लोगों को सुख में स्थापित कर दीजिए।
हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे हिरण्याक्षवधे अष्टादशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आज इसके बाद ऊनदेशे विरिञ्चादि प्रार्थते न महामृधे वराहिर्हिरण्याक्षवधश्लाघ्यो निवर्ण्यते। ऊनदेशे माने 19वें अध्याय में ब्रह्मा आदिकों के द्वारा जिन भगवान की प्रार्थना की गई है, उन भगवान के द्वारा महायुद्ध में भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का श्लाघनीय वध वर्णन किया जाएगा। भगवान के हाथ से किसी की मृत्यु होने बड़ा श्लाघनीय है, इसलिए श्लाघ्य अवर्ण्यते। हिरण्याक्ष का वध श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। यह वर्णन आएगा मैत्रेय उवाच। अवधार्य विरिञ्चस्यो निर्विलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेरो तलपांगेन सोग्रीत। श्री मैत्रेय जी भगवान की अतिशय मधुर लीला पर प्रकाश डालते हुए कहने लगे कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की बातें सुन करके भगवान ने क्या किया सुनो। विरिञ्चस्य निर्जलीकम अमृतम च वचः अवधार्य। ब्रह्मा जी के वचनों को भगवान ने सुना। उनका 2 विशेषण है, निर्जलीक, छल कपट रहित, विशुद्ध हृदय से निकले हुए उद्गार, और अमृतमय वचन, 2 विशेषण है। सुना और सुन करके भगवान मुस्कुराए, है ना। प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सुगृहीत, और प्रेम पूर्ण भाव से विह्वल होते हुए, है ना, अपने नेत्र प्रांत अपांग की ओर से देखते हुए मानो भगवान ने उनके वचनों को ग्रहण कर लिया। मुस्कुराए क्यों? मुस्कुराए इसलिए कि देखो अब ये हमको मुहूर्त का उपदेश कर रहे हैं कि भैया मुहूर्त है इसलिए मुस्कुराए। और किंतु भगवान की महिमा है, उदारता है, ये ठीक है, भक्त ही सही अगर उपदेश कर रहा है तो ये नहीं कि उसको डांटे कि अरे ना समझे की बात करना है, नहीं, स्वीकार किया। हाँ ठीक कहते हो, सही कह रहे हो, हमारा तो ध्यान नहीं था इधर, ऐसा कह करके मुस्कुरा करके उनके उपदेश को ग्रहण कर लिया। ठीक है। निर्विलीकम च तदमृतम च, ब्रह्मा जी के वचन निर्विलीक, छल कपट रहित, निर्मल हृदय, और तदमृतम च, और अमृतमय वचन थे। पाठांतर निष्कपटाभिप्रायम थे। पाठांतर कहीं है तो निष्कपट के अभिप्राय से कहे गए वचन थे, और तदरितम च, और यथार्थ थे। तात्पर्य क्या है? भगवान क्यों मुस्कुराए? कालात मनोपिमं मुहूर्त बलम उपदेशती थी। यह जानते हुए कि मैं कालात्मा हूं, ऐसे मुझे भी मुहूर्त के बल का उपदेश कर रहे हैं भोले भाले ब्रह्मा जी। इसलिए प्रहस्य हंस करके अपांगालोकलिन स्वीकृतवान, और टेढ़ी दृष्टि से, अपांग दृष्टि से उनकी देख करके मानो स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम ठीक कहते हो, अभी इसको मारूंगा। और तब भगवान
युद्ध में संलग्न हो गए। ततः सपत्नम मुखतः चरंतम अकुतो भयम जघानुत्पत्ति गदया हना वसुर्मक्षजः। भगवान की लीलाओं का यही माधुर्य है, इसीलिए जगह जगह पर है ना कहते हैं वक्ता भगवान सुखदेव जी, मैत्रेय जी, कि जिनको भगवान के लीला अमृत का रस मिल जाता है एक बार भी वह कभी छोड़ नहीं सकता। वही बात है। इसके बाद सपत्नम मुखतश्चरंतम, अपने शत्रु हिरण्याक्ष को भगवान ने अपने सामने ही घूमते हुए देखा, और वह भी कैसे आकुतो भयम, उसको कोई परवाह ही नहीं है, निर्भय होकर के घूम रहा है भगवान के सामने। तब भगवान ने क्या किया? जघानुत्पत्ति गदया हना वसुर्मक्षजः। अक्ष भगवान ब्रह्मा के नासा छिद्र से प्रकट होने वाले भगवान बाराह ने अपनी गदा के द्वारा उछल करके उसके हनु में प्रहार किया, है ना। कपोल के नीचे का भाग हनु कहा जाता, प्रहार कर दिया। ठीक है। मुखतः अभिमुखे, अपने सामने निर्भय होकर के घूम रहे उस असुर के हनु में प्रहार किया। कपोलस्य अधो भागे अक्षजो ब्रह्मणो घ्राणेन्द्रियादाविर्भूता। ब्रह्मा जी के घ्राणेन्द्रिय से वारा भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए अक्षजः कहा जा रहा है। साहता तेन गदया दिहता भगवत्करात् विभूषिता पततरेजे तदद्भुत मिवाभवत्। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान ने गदा का प्रहार किया कपोल के नीचे, किंतु हिरण्याक्ष तो कुशल योद्धा था। तेन गदया सा गदा हटा, हिरण्याक्ष ने गदा के द्वारा भगवान की गदा को टकरा दिया, उसकी दिशा बदल गई। दिहता भगवत करात, भगवान के हाथ से छूट गई। विभूषिता पतत रेजे, और घूमती हुई है ना दूर जाकर के गिर पड़ी। तदद्भुत मिवाभवत्, है ना, यह बड़ी अद्भुत सी घटना हो गई। टीका सा स्वगदया तेन हता, भगवान के द्वारा प्रहार की गई गदा को उस दैत्य ने अपनी गदा के प्रहार से रोका। और ततो विहता विच्युता, उससे ठोकर खा करके वह विच्युत हो गई। विभूषिता, घूमती हुई, है ना, भूत्वा आपतत रेजे, घूमते घूमते गिर पड़ी और प्रकाशित होने लगी। तद भगवत परात पतनम, यह दृश्य जो युद्ध देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे भगवान के हाथ से गदा छूट गई। यद्वा तत्पदस्य वृत्त्या रेजे, अथवा तत्का जो है उसी गदा का विशेषण है, वह गदा ही प्रकाशित हुई। इत्यनेनापि संबंधः तद्दैत्य पौरुषम रेजे इति, और इस प्रकार से उस दैत्य का पौरुष पुरुषार्थ चमक गया कि भाई यह तो बड़ा वीर है, भगवान के हाथ से गदा ही छूट गई। सा तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम। देखिए लीला भगवान की। मानयन सामृधे धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपयन। हिरण्याक्ष चाहता तो इस समय भगवान पर प्रहार कर देता, मौका मिल गया, भगवान के हाथ से गदा छूट गई था, किंतु
मैत्रेय जी कहते हैं कि देखिए उसकी बात, तदा सह लब्ध तीर्थोति, भगवान की गदा छूट जाने के बाद उसको अवसर तो मिल गया प्रहार करने का, किंतु निरायुधम दृष्ट्वा न बबाधे, शत्रु के हाथ में अगर शस्त्र न हो तो प्रहार नहीं करना, धर्मशास्त्र कहता है। तो भगवान के हाथ में कोई आयुध नहीं है, हमको प्रहार नहीं करना है, धर्म का पालन करने लगा। देखने में तो धर्म का पालन करने लगा, लेकिन भगवान को चिढ़ाना चाहता था। ना ददाधे निरायुधम मानयन सा मृधे धर्मम, दिखाते हुए रहा था कि देखो हम धर्म युद्ध की मान्यता को स्वीकार करते हैं, किंतु वास्तव में क्या था, विश्वक्सेनम प्रकोपयन, भगवान को क्रुद्ध बना रहा था। असुरों की भावनाएं उल्टी टेढ़ी सब होती ना। ठीक है, लब्ध तीर्थो लब्धावसरहा, अवसर मिल गया उसको। सच न बबाधे न प्राहरत, किंतु हिरणाक्ष ने भगवान पर प्रहार नहीं किया। क्यों? सा मानव मानयन बभूवेति वाक्य भेदात, क्योंकि धर्म युद्ध को मान्यता देने लग गया। वाक्य भेद करके सा का दो बार सा आया तो दो वाक्य भेद होकर के अन्य हो जाएगा, तो दूसरा वाक्य बनाने की क्रिया के द्वारा वाक्य बनता है, तो बभू क्रिया का अध्ययन करनी। श्रीधर स्वामी कहते हैं सा बभूव, प्रहार नहीं किया। सा इत्यस्या पौरुक्त्यम, इसलिए सा पद की पुनरुक्ति का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सा पद का बभू क्रिया के साथ में अन्य हो जाएगा, वाक्य शेष हो जाएगा, वाक्य भेद हो गया। फिर कहते हैं गदायाम विद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते, मानया मास तद्धर्मम सुनाभम चास्मरद विभू। भगवान की क्या लीलाएं हैं देखिए। जब देखते हैं भगवान के, अरे हमारी गदा तो छूट गई, और तीनों लोग हाहाकार मच गया, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब भगवान ने, विभू भगवान ने, है ना, तद धर्मम मानया मास, उसने भाई हिरणाक्ष ने धर्म युद्ध का पालन किया है, हमारे हाथ में शस्त्र न देख करके प्रहार नहीं किया, बड़ा अच्छा धर्म का पालन किया, यह माना। और उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण कर लिया। टीका नहीं, सुदर्शन चक्र का स्मरण करते ही शस्त्र आ गया भगवान के पास। तम यद्रचक्रम दितिपुत्रा धमेनो स्वपार्षद मुखेन विसज्जमानम, चित्रावाचो तद्विदाम खेचराणाम तत्राश्मासन स्वस्ते मुंजहीति। देखिए, भगवान तो असल में लीला कर रहे हैं। भगवान ने जब सुदर्शन चक्र का स्मरण के एक क्षण में आ गया, स्मरण करते ही तो देवताओं ने, ब्रह्मादिकों ने सोचा कि अब इसका काम कर देंगे, किंतु भगवान फिर भी खेल करने में लगे हुए हैं। वही कह रहे हैं, तम व्यग्रचक्रम दितिपुत्रा धमेन स्वपार्षद मुखेन विसज्जमानम, तम भगवंतम, उन भगवान बाराह को, जिनके हाथ में चक्र घूम रहा है, व्यग्र चक्रम, चक्र काट रहा है, वे भगवान। और विशेषण है दितिपुत्रा धमेन स्वपार्षद मुखेन विसज्जमानम। देखने वाले देख रहे हैं कि भगवान हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं,
और भगवान क्या कर रहे हैं? दिति पुत्र हिरण्याक्ष के साथ में जो अधम पुरुष है, किंतु भगवान का मुख्य पार्षद है, तो उसके साथ लीला करने में संसक्त हो गए। जरा और खेलते हैं थोड़ी देर इसके साथ में। ये देखा लोगों ने, देवादिकों ने। अब तो क्या हुआ, तीनों लोक में देवताओं ऋषियों के मुख से नाना प्रकार की बातें निकलने लगी। चित्रावाचो तद्विदाम खेचराम। भगवान की महिमा को नहीं जानने वाले देवता अतद्विदाम, जो नहीं जानते थे, खेचराणाम आकाशचारिणाम तत्रास्मासन, वहां पर प्रकट होने लगी। और उनमें से कोई लोग कहने लगे स्वस्थते मुंजहीति, हे भगवान आप इसको मार डालिए, कल्याण हो, संसार का कल्याण हो जाएगा, अब आप इसको मार डालिए, देरी न कीजिए, मार डालिए, देरी न कीजिए। ये कह रहे तरह तरह, कोई घबराहट की बात कर रहा है। ठीक है। व्यग्रम ससंभवम चक्रम यश, है ना, चक्कर काटता हुआ सुदर्शन चक्र जिन भगवान के हाथ में, किंतु विसर्जमानम विशेषण संगम प्राप्तवंतम प्रति, जो भगवान विशेष करके संग प्राप्त किए हुए हैं अपने पार्षद के साथ। अतद विदाम तद प्रभाव मजानताम, वे भगवान के प्रभाव को नहीं जानने वाले। आसमंतात आसनस्मो, उन लोगों के द्वारा चारों तरफ से कई तरह की बातें कही जाने लगी। सकम निशाम्यात्तरथांगम मग्रतो व्यवस्थितम पद्मपलासलोचनम विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियोरुषास स्वदंत छदमादशश्वसन। भगवान तो प्रहार अभी कर नहीं रहे, लोग घबरा रहे हैं देवगण। और उधर मैत्रेय जी कहते हैं कि उधर हिरण्याक्ष ने जब देखा सामने सामने आत्मरथांगम, जिन भगवान ने अपने हाथ में रथांग सुदर्शन चक्र ले रखा है, उनकी ओर देखा। और अग्रतो व्यवस्थितम, भगवान व्यवस्थित रूप से डटे हुए हैं। पद्मपलाश लोचनम, पद्मपलाश के समान नेत्र हैं भगवान के। तो देखा जब, तो देख करके क्या हुआ, विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रिय, देख करके क्रोध से भर गया। क्रोधाविष्ट होने से सारी इंद्रियां उसकी आप्लुत हो गईं। रूपासदंत छदमा दशश्वसन, और मारे रोष क्रोध के कारण अपने ओठों को दांतों से चबाने लगा, गरम गरम श्वास लेने लगा। स्वदंत छदम आदशश्वसन, दांतों को छाने वाले कौन होते? ओष्ठ, उनको दांतों से चबाना क्रोधी व्यक्ति करता है ना ऐसे। और गरम गरम श्वास निकाल रहा था, माने क्रोध उसका बढ़ता जा रहा था। सा दैत्य तमात् चक्रम निशाम्य, उस हिरण्याक्ष दैत्य ने भगवान को सुदर्शन चक्र लिए हुए देखा। और अग्रतो व्यवस्थितम च विलोक्य, और सामने व्यवस्थित भाव में खड़े हुए हैं। इसलिए अमर्षेण क्रोधेन परिप्लुतानि क्षुभितानि इंद्रियाणि यशसः, क्रोध के मारे जिसकी इंद्रियां परिप्लुत हो गई, माने क्रोध रोम रोम में छा गया। आदशद दस्तवान,
और मारे क्रोध के मारे दांतों से ओठों को चबाने लगा, गरम गरम श्वास निकालने लगा। करालदर्शश्चक्षुर्भ्याम् संचक्षाणो दहन्निवो अभिप्लुत्य स्वगदया हतोषीत्याहनद्धरिम्। इसके बाद क्या किया? कराल दाढ़ वाला है वहां, और चक्षुर्भ्याम संचक्षाण दहन्यो, अपने दोनों नेत्रों से इस तरह से देख रहा था भगवान की ओर मानो जला डालेगा। दहन ये संचक्षाण, और स्वगदया अभिप्लुत्य, अपने हाथ में गदा लेकर के दौड़ा बड़ी जोर से, और प्रहार करने के पहले हाथो हसीत्याहनद्धरिम, अब तू मारा गया, ऐसा चिल्ला करके गर्जना किया और प्रहार कर दिया। चिल्लाया भी, प्रहार भी कर दिया। टीका चक्षुर्भ्याम दहन्यो संचक्षाण, दोनों नेत्रों से मानो जला रहा है ऐसे देख रहा था। विवेक वस्तुता क्रोधा भाव मां, ये शब्द क्यों कहा गया? सरस्वती देवी तो दूसरे तरह का अर्थ करते हैं ना, क्रोधा भाव मां, क्रोध है नहीं, लेकिन क्रोध क्रोधी सा, इसलिए ये शब्द का प्रयोग। हाथोषी ज्ञातोषी वास्तव अर्थ, अब तू मारा गया यह अर्थ नहीं है। हाथोष माने ज्ञातोषी, आज तुमको मैं जान गया हूं, तुम तो परमेश्वर परमात्मा हो, वास्तविक उसका अर्थ ही है। आप भगवान ने क्या किया? तदा सद्वेदताम साधो भगवान यज्ञसूकर लीलया निशतः शत्रु प्राहरत बातरंघसम। भगवान ने अपने शब्द पैर के द्वारा हिरणाक्ष की गदा को बाहर कर दिया, फेंक दिया, झटक दिया। भगवान यज्ञ सूकरा है, यज्ञ में सूकर बने हुए भगवान ने अपने शब्द चरण के प्रहार से उसकी गदा को बाहर फेंक दिया। लीलया मिश्रा शत्रु प्राहरत बातरंघसम, लीला में ही शत्रु को देखते देखते बातरंघसम गदाम प्राहरत, वायु के वेग से आने वाली हिरणाक्ष की गदा को दूर फेंक दिया। बातरंघसम वायु वेगाम, वायु के समान वेग से जो चली आ रही थी भगवान की ओर गदा, तो उसको बाहर कर दिया। और तब, और जब बाहर चली गई, गिर पड़ी जा करके, आचायुर्माधत्सो घटस्वत्वम जिगीषसि इत्युक्ता सा तदा भूयस्ताडयन बलदध्वसम। भगवान हिरणाक्ष से बोले कि देखो भाई, अपना आयुध ले लो गदा, और तुम फिर चेष्टा करो, प्रहार करो। तुम जिगीषसि, देखो तुम जीत लेना चाहते हो ना, तो जो जीत लेना चाहता बार बार उसको प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा कहा। इत्युक्ता सा तदा भूयस्ताडयन बलदध्वसम। इसके बाद फिर उसने, है ना, पुनः जो है प्रहार करते हुए बड़ी जोर से गर्जना किया। टीका घटस्थ उद्यमम कुरु, उद्यम करो। यतस्त्वम जेतुम इच्छसि, क्योंकि तुम जीत लेना चाहते हो, इसलिए फिर से उठा लो गदा, फिर करो प्रहार। और फिर उसने दोबारा जब प्रहार किया, उठाया तो नहीं उसको, लेकिन प्रहार किया, तब भगवान ने क्या किया? ताम सआपततीम वीक्षो भगवान समवस्थिता
जग्राह लीलया प्राप्ताम गरुत्मान्युपन्नगी। इस बार भगवान ने हिरणाक्ष के द्वारा चलाई हुई गदा को समवस्थित होकर के, संभल करके, लीला से ही पास में आने पर ये पकड़ लिया। लीलया प्राप्ताम लीलया जग्राह, पास में जैसे ही आई पकड़ लिया। दृष्टांत है गरुत्मानुपन्नगी, जैसे गरुड़ जी सर्पिणी को पकड़ ले, टांग ले, ऐसे ही पकड़ लिया। टीका नहीं है इसमें। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैक्षत गदाम दीयमानाम हरिणा विगत प्रभा। अब पकड़ करके भगवान फिर देने लगे, ले जाओ, फिर प्रहार करो। तो लज्जित हो गए। क्यों? स्वपौरुषे प्रतिहते, मेरा पुरुषार्थ जो है हार गया। प्रतिहत माना हार जाना। हतमानो महासुरः, एक प्रकार से महादैत्य मरा सा हो गया, हतमान हो गया। अहंकारी आदमी का जब अहंकार चूर हो जाता है तो अपने को मरा जैसा समझता है। नैक्षत गदाम दीयमानाम हरिणा विगत प्रभा, भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी गदा लेना नहीं चाहा। शत्रु के हाथ से हम लेंगे गदा? हाँ, विगत प्रभा, उसकी प्रभा तो मिट चुकी थी। हतो मानो गर्भो यस्यो, मान रूपी गर्भ जिसका नष्ट हो गया था। अब उसने क्या किया? अब अपना दूसरा शस्त्र निकाला। क्या निकाला? जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलज्वलनूनुपम। अब हिरण्याक्ष में 3 शिखा वाला शूल, त्रिशूल, ज्वलज्वलनूनुपम, है ना, जलती हुई आग की ज्वाला की तरह से जो लपलपा रहा था, और निकाल करके यज्ञाय भूतरूपाय विप्रायाभिचरण्य था। इसलिए जो भगवान यज्ञ भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने बाड़ा का स्वरूप धारण कर रखा है, उन्हीं पर प्रहार करने के लिए उसने जलता हुआ त्रिशूल हाथ में ले लिया, पकड़ लिया। मैत्रेय जी कहते, लेकिन उसकी यह चेष्टा ऐसी ही है जैसे कोई मूर्ख किसी ब्राह्मण पर अभिचार का प्रयोग करना चाहे। विप्राय अभिचरण यथा, अभिचार करने वाला ब्राह्मण पर उसका प्रयोग करना चाहे, ऐसे ही वह त्रिशूल जो है भगवान पर चलाना चाहता है। ठीक है। जलन यो ज्वलना, ज्वाला रूप में जलती हुई जो अग्नि, तद्वल लोलुपम गसन व्यग्रम, उस प्रकार से लोलुप लपलपाता हुआ, निगलने को व्यग्र। यज्ञाय विष्णु आलक्ष्यो, भगवान विष्णु को लक्षित करके संभाल लिया हाथ में। आकार्य करते दृष्टांत, यह तो इसका आकार्य है, क्यों दृष्टांत दे रहे हैं? विप्रम उद्देश्य अभिचारम कुर्वन् यथा, ब्राह्मण को उद्देश्य करके जैसे कोई अभिचार करना चाहे। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम चकाशदंतः खौरीव दीधिति चक्रचिच्छेद निशात नेमिना हरिर्यथा तार्क्ष पतत्रमुज्झितम्। किंतु दैत्य महाभट के द्वारा चलाया गया जो वह त्रिशूल बड़े ओज से, वह चलाए जाने पर आकाश में आया प्रकाशित होता हुआ, है ना।
अंतःखे चकाशत, आकाश के भीतर चमकता हुआ चला। उदीर दीधिति, उस त्रिशूल की किरणें चारों ओर फैल रही थी, इतना तेजोमय था वह। ऐसे उस चक्र को भगवान श्री हरि ने क्या किया? निशात नेमिना चक्र के छेद, पैदाए हुए नेमी वाले चक्र के द्वारा काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा तार्क्ष ततत्र मुज्झितम, अमृत घट स्वर्ग से लाते समय देवताओं से युद्ध हुआ गरुड़ जी का। इंद्र भी आ गए वज्र लेकर के, तो वज्र चलाया जब इंद्र ने, तो वज्र का आदर करने के लिए गरुड़ भगवान ने अपना एक पंख गिरा दिया, भाई इसकी सार्थकता हो जाएगी। तो गरुड़ जी के द्वारा गिराए गए पंख को उस वज्र ने काट कूट डाला। वही कहते हैं यथा तार्क्ष पतत्रम उज्झितम, उज्झितम माने त्यक्तम, गरुड़ जी ने स्वयं छोड़ा था। तार्क्ष पतत्रम है ना, गरुड़ जी के पंख को, स्वयं छोड़े हुए पंख को जैसे इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा टुकड़े कर दिया, वैसे ही भगवान श्री हरि ने चक्र के द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े कर दिए। ठीक है। अंतः खे आकाश मध्य, अंतः माने मध्य, खे माने आकाश। चकाशत प्रकाशमानम, वह प्रकाशित होता हुआ चला रहा था त्रिशूल। उदीरोत्कटा दीधितिर दीप्तिर्यस्य, जिस त्रिशूल की दीप्ति चारों ओर छिटक रही थी, उसको निशात नेमिना सित धारेण, पहनाई हुई धार वाले चक्र के द्वारा भगवान ने काट डाला। हरि ही इंद्रो यथा तार्क्षस्य पतत्रम उज्झितम चिच्छेद, इंद्र ने जैसे गरुड़ भगवान के द्वारा छोड़े गए पंख को काट डाला था, वैसे ही भगवान श्री हरि ने चक्र के द्वारा त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। कहते हैं कि इंद्र ने ऐसा कब किया था, तो कथा बता रहे हैं। देवान विनिर्जित अमृत कलशम नयता, देवताओं की सेना को पराजित करके गरुड़ जी अमृत कलश लेकर के चले आ रहे थे, है ना। नयता इंद्र प्रयुक्त वज्रस्य अमोघस्य मानम दातुम, इंद्र ने वज्र चलाया तो गरुड़ भगवान विचार करने लगे कि भाई वज्र तो अमोघ है, इसका सम्मान करना चाहिए, भगवान की शक्ति है ना वज्र, तो इसलिए सम्मान देने के लिए अपना एक पंख गिरा दिया, चलो इसी को काट डालेगा, ये सार्थक हो जाएगा। तिच्छमेकम त्यक्तम तद्यथेन्द्रश्चिच्छेद, इंद्र ने उसको काट डाला पंख को। छिन्नम तद्यथा खे प्रकाशे तद्वद प्रकाशमान मित्यभिप्राय, इसी प्रकार से आकाश में प्रकाशमान त्रिशूल को भगवान ने चक्र के द्वारा खंड खंड कर दिया। ब्रकणेशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येक विस्तीर्ण मुरु विभूतिमत, अबद्धरोषः सकठोर मुष्टिना नदन प्रहत्यांतर्धीयतासुर। पुनः मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि जब उस असुर ने देखा कि अरे भगवान श्री हरि के चक्र से हमारा शूल तो कट फुट गया, बहुधा ब्रकणे, कोई दो टुकड़ा नहीं, सैकड़ों हजारों टुकड़ों में खंड खंड हो गया। प्रत्येक विस्तीर्ण मुरो विभूति मत, तब क्या हुआ कि उसको बड़ा जोर का गुस्सा आया,
और वह दौड़ करके भगवान के पास आ गए, दौड़ करके। अब प्रबद्ध रोष तो बड़ा भारी था ही। उसने क्या किया कि कठोर मुष्टिना, अपनी कठोर मुट्ठियों के द्वारा गर्जना करते हुए भगवान के ऊपर मुट्ठियों का प्रहार किया। पूरा विस्तीर्ण मूरा, भगवान की लंबी चौड़ी जो छाती थी उस पर जो है सैकड़ों मुष्टिकों का प्रहार किया। नगन प्रहत्यांतर भेता सो रहा और 10, 20, 50 मुक्के मारे जोर जोर से वज्र के समान और छिप गया। टीका आराह संत्यस्य इति आरी चक्रम, आरी माने चक्र, क्यों कई अरों वाला होता है। तेन बहुधा ब्रकणी छिन्ने सति, भगवान के उसी चक्र के द्वारा अपने त्रिशूल के बहुत खंड खंड हो जाने पर प्रत्येक अभिमुख मागत्य भगवान के साक्षात सामने आ गया और हरे उरो दक्षा प्रहत्य, भगवान के वक्षस्थल पर मुष्टिकाओं से प्रहार, कई प्रहार करके और गर्जना करके छिप गया। 3 काम किया, प्रहार किया, गर्जना किया और अंतर्धान हो गया। तेरे थमाहत क्षत्र भगवान आदिशु करहा, नाकंपत मना क्वाति सृजाहत इवद्दीपा। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि विदुर जी, इत्थम तेन आहतः, इस प्रकार हिरणाक्ष के द्वारा मुष्टिका प्रहार से आहत होने पर भी आज शुकर भगवान न अकंपत मनागति, थोड़ा सा भी भगवान को कुछ मालूम नहीं पड़ा। मनागति न अकंपत, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। सृजाहत हिवद्दीपा, जैसे कोई फूलों की माला से किसी हाथी पर प्रहार करे तो फूलों की माला का प्रहार क्या हाथी को मालूम पड़ेगा, वैसे ही हिरणाक्ष की मुष्टिकाओं का प्रहार भगवान को कुछ भी कंपित नहीं कर पाया। मनागीषदति, टीका में कहते हैं कुछ भी वात्य से, किसी अंश में कुछ भी उनको पीड़ा नहीं हुई। अथोर्भा सृजन्मायाम योग मायेश्वरे हरौ, याम विलोक्य प्रयास्ता नीले अश्योपसंयमम। जब उसके हाथ से सब व्यर्थ चले गए तब उसने आंख करके दूसरा उपद्रव शुरू किया। ऊर्धा मायाम आसृजन, उसने विभिन्न प्रकार की माया की रचना कर डाली। आसृजत है, जस्त होकर के प्रभु हो गए। योग किसमें, किसके प्रति, योग मायेश्वरी हरऊ, जो भगवान योग माया के नियामक ईश्वर साक्षात विष्णु हरि हैं, उनमें अपनी तुच्छ माया का प्रयोग करने लगा। किंतु उसकी माया के प्रयोग को देख करके प्रजा तो संसार की घबरा ही गई। यान विलोक प्रयास्ता मेनिरे अश्योपसंयमम, हिरणाक्ष ने ऐसी माया फैलाई जिसको देख करके सारी प्रजा संसार की घबरा गई। और अश्योपसंयमम मेनिरे, अब तो संसार का प्रलय होने जा रहा है यह मान लिया। अश्य जगता संयमम प्रलयम, टीका में कुछ नहीं। अब माया का चमत्कार बता रहे हैं, क्या क्या हुआ माया में। आसुरी माया के द्वारा देखिए
प्रभुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसौ मयिरयन् दिग्भूमिपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता एव। श्री मैत्रेय भगवान कहते हैं कि चंडा वायव प्रभु, बड़ी भयंकर तूफानी हवाएं चलने लगी, बहने लगी। उससे दो प्रकार की बात हुई। पांसवम तमस्य, चारों धूल भर गई, अंधेरा छा गया। एक दिग्भूमिपेतुर्ग्रावाण, चारों दिशाओं से पत्थरों की वर्षा होने लगी। और ये पत्थरों की वर्षा कैसी? क्षेपण प्रहिता वो, जैसे किसी यंत्र में डाल करके फेंके जा रहे हो, ऐसा ही। पांशुकृतम तमश्च प्रेतवन्तः क्षेपणैर्यन्त्रैः, धूलीकृत अंधकार छा गया। और क्षेपण कहते यंत्र को, यंत्र में पत्थर दूर फेंक दिया जाता है। जय नष्ट भगणा भ्रंभई सवितुस्तनयित निधि, वर्षद भी पूते शासित विमुक्ता स्थिर चाशकृत। कहते हैं कि आकाश दिनों नष्ट हो गए हैं, प्रकाश करने वाले गण सूर्य चंद्रादि छिप गए हैं। क्यों? अभ्रंभई, बादलों के समुदाय से चारों ओर अंधेरा छा गया। सविद्युत स्तनयित निधि, और वे बादल कैसे? बिजली से युक्त और गर्जना से युक्त थे। वर्षद भी पूरे केशाश्रित, उन बादलों से जल की वर्षा नहीं हो रही थी। पीप, केश, रक्त, अशक माने रक्त, वीरमूत्र, मलमूत्र, हड्डियां, ये लगातार जो है बरस रही थी। ये हाल। नष्टो भगणो नक्षत्र समूहो यश्याम, दिनलोक में नक्षत्र समुदाय नष्ट हो गया, छिप गया। मतलब अनेन दैत्य बलाचरेकाद ब्रह्म दत्त मुहूर्ताति क्रमो गम्यते। इस कथन से लगता है कि दैत्य बल का अतिरेक हो गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त बताया था कि थोड़ा सा रह गया है, अब तो ये बहुत, क्योंकि नक्षत्र सूर्य चंद्रमा आदि तो ये रात में ही होते हैं। अन्य नक्षत्राणाम असंभवा, दिन में तो नक्षत्र रहते नहीं, इसलिए मुहूर्त का अतिक्रम भी हो गया। और देखिए माया की लीला, गिरयः प्रत्यदृश्यन्तो नाना युधमुचो नभ, दिग्वाससो याति धान्यः शूलिनी मुक्त मूर्धजा। चारों ओर पर्वत नाना प्रकार के आयुध की वर्षा करते हुए दिखाई देने लगे। गोलों की वर्षा हो रही है, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं। और दिग्वाससो याति धान्य, याति धानियां नग्न होकर के फूल लिए हुए, बालों को खोले हुए चारों ओर फिर रहे हैं। नाना युधान मुंचन्ति तथा याति धान्यश्च प्रत्यदृश्यन्तो, नाना आयुध वर्षा करने वाले पर्वत दौड़ दौड़ करके कर रहे हैं। और याति धानियां दिखाई दे रही हैं युद्ध भूमि में। बहुयक्ष रक्षो भी पच्चरथ कुंजरही, आततायुधिरुत्सृष्टा हिंसा बाचोति वैशसा। और क्या दिखाई दे रहा है? बहुत से यक्ष राक्षस पैदल, घोड़सवार, रथी, कुंजर, हाथियों में बैठे हुए। आततायुधिरुत्सृष्टा, जो बड़े आतताई हैं, वे क्या कह रहे हैं? हिंसा बाचोति वैशसा, है ना? कठोर हिंसक वाणी, अत्यंत अति वैशस माने
है ना, क्रूर भयंकर वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं। टीका, हिंसा छिन्न भिन्न एवं भूता, छेद डालो, मार डालो, काट डालो, ये वाणी। अतिवैशसाः अत्युग्राः, गर्जना करते हुए, वाचा उत्सृष्टाः इत्यत्र वाक्य समाप्ति। अत्यंत उग्र वाणी निकल रही थी उनके मुखों से, काट डालो, मार डालो। प्रादुष्कृतानां मायानां आसुरीणां विनाशयत्, सुदर्शनास्त्रं भगवान पायेत दयितं त्रिपात्। किंतु मैत्रेय जी कहते हैं कि श्री भगवान ने अपने सुदर्शनास्त्र का प्रयोग कर दिया, आज्ञा दे दिया। सुदर्शनास्त्र ने आकर के तुरंत एक क्षण में जो माया उत्पन्न हुई थी आसुरी, उसका सबका विनाश कर डाला, है ना। त्रिपाद भगवान का नाम समझिए चाहे विशेषण समझिए, त्रिपाद, है ना, क्योंकि 12 भगवान को भी 3 सवन वाला कहा गया है, प्रातः मध्याह्न सायं सवन, इसलिए त्रिपाद। उन भगवान ने अपने प्रिय शस्त्र को आज्ञा दी, उसने आसुरी माया का विनाश कर डाला। ठीक है, प्रादिष्कृतानामित प्रकटिता माया विनाशयत्, जो असुरों के द्वारा प्रकट की गई थी माया, उसका विनाश कर डाला, विनष्ट हो गई। अगर विनाशनम पाठांतर माना जाए, है ना, पाठे यथाशितई षष्ठी, तो षष्ठी का प्रयोग उचित है, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, षष्ठंत को कर्म में षष्ठी माननी पड़ेगी, कर्मण षष्ठी। और यदि विनाशनम पाठ मानते हैं विनाशेत की जगह, तो षष्ठी उचित है। 3 सवनानि पादा यस्य, जिन भगवान के 3 पाद क्या है, 3 सवन, अर्थात यज्ञ मूर्ति इत्यर्थ, यज्ञ मूर्ति भगवान। तो अस्य पादा इति श्रुते है, यज्ञ मूर्ति भगवान के 3 पाद कहने वाली श्रुति है। यज्ञ मूर्ति भगवान के 3 पाद हैं, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन, सायं सवन। तदा दिनेशं भवत् सहसा हृदये पथुः, स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्चाश्रित पशुस्वे। असल में भगवान की लीला का रहस्य यह है कि वे अपने पार्षद को पूरा मौका दे रहे हैं कि जो जो चाहो सो करो, अंत में तो मरना ही है। वही कह रहे हैं कि इसके बाद दितेश संभवत सहसा हृदय पथु, दिति माता के हृदय में कंपन हो गया एकाएक। उनको अपने स्वामी कश्यप जी की बात याद आ गई कि हमारे पुत्रों को भगवान के द्वारा वध होगा, वे लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे। स्तनाचाशक पशु हुए, उनके स्तनों से भय के मारे रक्त बहने लगा। भातुरादेशम त्वत्पुत्रौ भगवान हनिष्यति इत्येवं भूतम, अपने स्वामी की आज्ञा, तुम्हारे पुत्रों को भगवान वध करेंगे, याद आ गई माता दिति को, इसलिए भयभीत हो गई, हृदय कांपने लगा, रक्त निकल पड़ा। विरस्तासु समायासु भूयश्चाद्रज्य केशवम्, रुषोपगूहमानोमुम् ददृशे अवस्थितम् बहिः। अब हिरण्याक्ष अंतिम प्रयास करने जा रहा है। देखा कि अरे हमारी माया तो नष्ट हो गई, तब फिर दौड़ करके भगवान के पास आया।
भूयश्चाब्रज केशवम, और मारे क्रोध में भर करके क्या किया, दोनों भुजाओं से भगवान को आलिंगन कर लिया, उपगूहन कर लिया, पीस डालूंगा, भुजाओं से दबा करके शक्ति के बल पर पीस दूंगा। किंतु ऐसा किया तो, और देखता क्या है कि भगवान तो बाहर खड़े हैं, भुजाओं में तो भरा, स्पर्श मालूम था, भगवान तो बाहर खड़े। और उसको पता चला, तम मुष्टिभिर विनिघ्नंतम भज्रसारय अधोक्षजा, तो बाहर खड़े तो फिर उधर झपटा और फिर मुष्टियों से मारने लगा, वज्रसार मुष्टियों के द्वारा। तब भगवान ने क्या किया, करेण कर्णमूले अन्यथा त्वाष्टम मरुत्पति, भगवान ने एक तमाचा मारा उसके कान के मूल में, यहां पर, जैसे मरुत्पति इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला था, ऐसे ही भगवान ने, है ना, टीका, उपगूह मानो बाहुओ अंतर्निधाय संघटयन, भुजाओं में भर करके मर्दन करने लगा। भगवान बाहर खड़े हो गए, जब देखा कि बाहर खड़े हैं तो फिर मुक्कों से मारने लगा। तब भगवान ने एक तमाचा लगाया उसके, जघान त्वाष्टम व्रतम मरुत्पति है, सा आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञा परिभ्रमत गात्र उदस्त लोचना, ऋषिर्बाह्वं ऋषिरोह पतद्यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। मैत्रेय जी कहते हैं कि विश्व को जीतने वाले भगवान के द्वारा जब अवज्ञा से, लीला से, खेल खेल में एक तमाचा मार दिया था, उसी से आहत होकर के शरीर कांपने लगा उसका, उदस्त लोचन, नेत्र बाहर निकल पड़े, विषिर बाहुअंग शरीर हो पतत, उसके बाहु भुजाएं उखड़ के गिर पड़े, पांव उखड़ गए, केश इधर उधर हो गए और जमीन पर स्वयं गिर पड़ा। अपदा यथा नगेन्द्रो लूटो नभास्वता, जैसे कोई नगेन्द्र माने वृक्ष राज, है ना, उन्मूलित हो जाए, वायु के द्वारा उखाड़ करके कोई वृक्ष जैसे पटक दिया जाए, ऐसे वह नीचे गिर पड़ा। अब पड़ गया जब, टीका में परितो भ्रमत गात्रम, 26वें की टीका, परितो भ्रमत गात्रम शरीरम यस्य, उसका सारा शरीर चारों ओर घूमने लगा। उदस्ते बहिर्निर्गते लोचने यस्य, दोनों नेत्र बाहर निकल पड़े। विशीर्णा बाह्वादयो यस्य, हाथ पैर सब विशीर्ण हो गए, उखड़ पुखड़ गए। नगेन्द्र माने महादुम, बड़े भारी बरगद वृक्ष की तरह से, लीलिता उन्मूलिता, गिरे हुए उन्मूलित वृक्ष की तरह वह गिर पड़ा। जैसे नभस्वता वायुना, वायु के वेग से वृक्ष उखड़ करके गिर पड़ता है, ऐसे वह जमीन पर पड़ गया। क्षितौषयानम तमकुंठ वर्चसम कराल दंष्टम परिदस्त दक्षदम, अजादयो वीक्ष शशंसुरागता अहो इमाम को नुलभेद संस्थिति। यह हो जाने के बाद उसको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा देवताओं ने, ब्रह्मादिकों ने। क्या देखते हैं कि उसका तेज कुंठित नहीं हुआ, अकुंठ वर्चसम, और उसकी दाढ़ें उसी प्रकार कराल बनी हुई है, और जैसे पहले क्रोध के मारे है दांतों से ओठ चबा रहा था, वैसे ही चबाए हुए हैं, ज्यों का त्यों। इस तरह से जब देखा ब्रह्मादिकों ने,
तो भगवान तो उसकी प्रशंसा करने लगे। आगता आजादय है ना, एवं रूपम तम दीक्ष्य सशंसु, उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। अहो इमाम को लभेत संस्थिति, अरे भला ऐसी मृत्यु कौन प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान के हाथ की मृत्यु का तो कहने क्या है, आगे उसी को कहते हैं। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्सर्जः। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे देखो इस भाग्यशाली दैत्य को, जिन भगवान को योग समाधि के द्वारा योगी लोग ध्यान करते रहते हैं। किस लिए करते हैं? असतः लिंगात मुमुक्षया, इस झूठे लिंग शरीर से, जो आत्मा है नहीं, यही तो आत्मा को बहकाए हुए हैं। असत जो लिंग शरीर है, झूठा मिथ्या, उससे मुक्ति पाने के लिए योग समाधि के द्वारा योगी लोग जिन भगवान का एकांत में ध्यान करते हैं बरसों, तब जाकर के उनको वह फल प्राप्त होता है। तस्यैष दैत्यऋषभा पदाहतो मुखम, उन्हीं भगवान के चरण के द्वारा यह दैत्य श्रेष्ठ मारा गया, पैर के द्वारा वध हुआ इसका। और जिस समय यह भगवान के द्वारा मारा गया, मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्सर्जः, तो भगवान के मंगलमय मुखार बिंद का दर्शन करते करते प्राण छोड़ा इसने। मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्सर्जः, भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करते करते मुख शरीर छोड़ा। जिन भगवान का ध्यान योगी लोग लिंग देह से छुटकारा पाने के लिए बरसों योग में साधना करते रहते हैं एकांत में, उन भगवान का दर्शन करते करते इसमें शरीर छोड़ा है। क्या कहना है? असतः आरोपिता लिंगा लिंग शरीरान्योक्ति निच्छया, असत जो आरोपित है ना लिंग शरीर है, वस्तुतः थोड़ा ही है। लिंग शरीरान मुक्ति इच्छया, उससे मुक्ति पाने के लिए साधना के द्वारा भगवान का ध्यान करते हैं। उन्हीं भगवान का मुख दर्शन करते हुए प्राण छोड़ा। बराहस्य पूर्व पादयोरेव करत्वात्, तो कहते हैं कि वहां तो करत प्रहार कहा गया है, तमाचा मारा, यहाँ तो पदाहता है, ये क्यों? तो उत्तर देते हैं श्रीधर स्वामी, कहते हैं कि देखो भगवान बारह के रूप में है, बारह भगवान के आगे के दोनों पैर ही उनके हाथ हैं, और क्या हाथ? बराह से पूर्व पादयोरेव करत्वात्, इसलिए करेण अहन्निति, उसी को कर से अहन करना समझना चाहिए, पीछे जो कहा गया। अब पदाहत च अविरुद्धम, यहाँ पदाहत कहा गया तो दोनों में कोई विरोध ही नहीं, भगवान के वही चरण है, वही हाथ है। अच्छा, एक और 28, अच्छा मूल कर देते हैं, 28 30 तक हो जाएगा। एतौ तौ पार्षदावश्यो सापाद्याता वसत गतिम, मैत्रेय जी ऐसी भाग्यशाली मृत्यु इसको क्यों मिली, इसका रहस्य बता दें।
कहते हैं कि अरे विदुर जी तुम भूल गए क्या, ये दोनों भगवान के पार्षद ही हैं। शल्कादिकों के साथ से असद गति को प्राप्त हुए हैं और फिर पुनः कथपय स्थानम प्राप्यते प्रपत्सेते इह जन्म भी, है ना। थोड़े जन्म के बाद 3 जन्म का साथ है, फिर वही भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से सदगति मिल गई। चलिए यही रहने देते हैं, कल फिर आगे पूरा।